Disclaimer: This content is for educational purpose only. The material has been taken from NCERT textbook and ncert.nic.in. दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube मंच तपस्या एक यात्रा पर। हमारा यह मंच समर्पित है उन सभी लोगों को जो पढ़ाई को एक नए नज़रिए के साथ देखना चाहते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ, दैट इज एज लॉन्ग एज यू कैन बिलीव इट, यू कैन बिलीव इट, you can achieve it. That is, you can achieve it. आप किसी चीज़ के ऊपर जितना अधिक दृढ़ता के साथ भरोसा कर सकते हैं, जितनी अधिक दृढ़ता के साथ आप भरोसा कर सकते हैं, उतनी ही संभावनाएं अधिक होती हैं कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। इंट्रोडक्शन टू बैच। हमारा यह बैच जो होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन NCERT। यहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERTs को कवर करेंगे और आपको इस बैच में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद क्लास 6। हम क्लास 6 के साथ अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे और क्लास 6 की जो सोशल साइंस की किताब है, जो सोशल साइंस की बुक है, उसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज़ दी एक्सप्लोरिंग इंडिया, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इंडिया एंड बियॉन्ड। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। जो हमारी सोशल साइंस की बुक है उसमें 5 थीम दी गई हैं, थीम A, B, C, D एंड E। थीम E है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। इसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। जो हमारी थीम बी है दैट इज द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। इसमें हमें टाइमलाइंस एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की टाइमलाइन एंड सोर्सेज क्या हैं, इंडिया दैट इज भारत एंड द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। थीम सी जो बेस है वो है हमारी कल्चर के ऊपर, हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के ऊपर। द थीम सी का जो नेम है वह है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। इसके अंडर में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, दैट इज इंडियाज कल्चरल रूट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। जो थीम डी है दैट इज़ द गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे, फैमिली एंड द कम्युनिटी, गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। जो थीम ई है वो बेस है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, द वैल्यू ऑफ वर्क एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। तो आइए इन सभी को हम समझते हैं, ब्रीफ में समझते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। जो थीम ए है, थीम ए इज द इंडिया एंड द वर्ल्ड, मीन्स भारत और विश्व, लैंड एंड द पीपल, भूमि और इस पे रहने वाले लोग। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है दैट विल बी द लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भूभाग हैं, जो जगह हैं, मान लीजिए देश है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, या आपके जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, या आपके जो ज़िले हैं, सभी के अपने अपने ज़िले होंगे, या आपके जो गांव हैं उनको हम कैसे लोकेट करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंडर में समझेंगे। सेकंड चैप्टर है ओशियंस, दैट इज़ द महासागर एंड द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। हमारे कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं, वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये सब चीज़ें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर होगा लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ।
लैंडस्केप मतलब भूस्थल, किस किस प्रकार की चीज़ें हैं, पहाड़ है, मैदान हैं, झीलें हैं, ठीक है, रेगिस्तान है, एंड लाइफ, और उनमें जो रहने वाली जो जीव हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनका खाना पीना कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब चीज़ें हमारे चैप्टर 3 के अंदर में कवर होंगी। जो सेकंड थीम है वह है आपकी थीम बी, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। जो आपका फोर्थ चैप्टर होगा थीम बी के अंडर में, जो फोर्थ चैप्टर होगा वो आपका होगा टाइमलाइन मतलब समय, एंड द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। जो हमारा इतिहास है, इतिहास में आप सभी को पता है हम अपने भूत की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं, जो समय गुजर गया है उसको हम पास्ट बोलते हैं। तो उसकी टाइमलाइंस क्या क्या हैं, कौन कौन से समय पर कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई और उनके हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, उन चीज़ों को हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर जो आपका है वह है इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया जो हमारा मॉडर्न देश है उसको हम इंडिया बोलते हैं, पुराने समय में हम इसको भारत बोलते हैं। तो भारत से इंडिया बना, ये कैसे बना, क्या क्या चीज़ें घटित हुई, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हुए, कौन कौन सी घटनाएं घटी, वे सब चीज़ें हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ चैप्टर जो आपका है दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जड़ें कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थीम सी आपका है आपकी विरासत के ऊपर, आपकी सांस्कृतिक विरासत के ऊपर है। थीम सी आपकी है अवर कल्चरल हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक विरासत, एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, ठीक है। जो आपका चैप्टर 7 होगा थीम सी के अंडर में जो चैप्टर होगा दैट विल बी द इंडियाज कल्चरल रूट्स, मतलब जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, कब से हमारी संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है, कब से हमारी संस्कृति शुरू हुई है, ये सब चीज़ें आप 7th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 8th चैप्टर आपका होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। अलग अलग तरह के धर्म हमारे देश में रहते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर हम रहते हैं, और मैनी इन द वन। ओके। थीम डी आपकी बेस होगी पॉलिटी के ऊपर, इसमें आपका आएगा गवर्नेंस शासन, एंड द डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। इसके अंदर जो आपका 9th चैप्टर आएगा दैट विल बी द फैमिली एंड द कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। जो आपका 10th चैप्टर होगा दैट इज बेस्ड ऑन गवर्नेंस मतलब शासन। 11th चैप्टर आपका होगा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, इन रूरल एरियाज मीन्स जो गांव के इलाके हैं, जैसे कि आपके प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, प्रधान चुने जाते हैं। ऐसे ही आपका पार्ट 3 जो है चैप्टर नंबर 12 जो होगा वो होगा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, कहाँ पे, इन अर्बन एरियाज मीन्स जो शहरों में आपकी नगर पालिका होती है, नगर परिषद होता है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके। थीम ई जो आपकी बेस है इकोनॉमी के ऊपर, आपके आर्थिक जीवन के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो आर्थिक गतिविधियां घट रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 13 होगा आपका, चैप्टर नंबर 13 होगा द वैल्यू ऑफ वर्क, काम का महत्व, क्योंकि हम काम करते हैं उसी से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो हम आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं अपने चारों ओर, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो हमारी 5 थीम हो गई, कौन कौन सी। थीम ए इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम बी क्या है, जो आपकी थीम बी है दैट इज़ द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट में कैसे चीज़ें घटी। थीम सी आपकी जो है वह है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। थीम डी आपकी जो है वह है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, और थीम ई जो आपकी वह अर्थव्यवस्था के ऊपर है, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। तो आपकी 5 चीज़ें हो गई। ये 5 थीम आपके 6th क्लास के अंडर में हैं, और 14 चैप्टर आपके इस बुक में हैं। ओके। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।